अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा स्टूडेंट के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। मौलवी लेवल पर बहाली निकाली गई है, यानी कि अगर आप मौलवी पास हैं तो आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कैसे आपको भरना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। यहाँ पर आपको क्या काम मिलेगा पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को आपको कहीं पे भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको सैलरी दी जा रही है 12,000 स्टार्टिंग सैलरी है। उसके बाद जो है आपकी सैलरी जो है धीरे धीरे जो है वो काफ़ी इंक्रीज भी होगी। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो 25 सितंबर को लगेगा जॉब कैंप, यानी कि जॉब कैंप लगेगा। कहाँ लगेगा? तो दरभंगा जिला में। अगर आप किसी भी ज़िले से आते हैं, अगर आप जो है पूर्णिया या फिर गया या फिर मुजफ्फरपुर या फिर सासाराम, कहीं से भी अगर आप आते हैं और अगर आप जो है 25 सितंबर को अगर आप दरभंगा चले जाते हैं, कहाँ पर जाना मैं आपको एड्रेस भी बताऊंगा, तो आप जो है डायरेक्ट जो है जॉब ला सकते हैं। बट जॉब मेला जाने से पहले आपको फॉर्म भरना होगा। तो फॉर्म कैसे भरना होगा मैं आपको वो भी बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि 22 सितंबर यानी कि ये कल का न्यूज़ का पेपर है, लोअर रीजनल प्लानिंग ऑफिस दरभंगा के ज़रिए 25 सितंबर यानी कि बुध को सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक नव भारत में LLP की तरफ से जॉब कैंप का इनाकाद किया गया है। उन्होंने कहा कि मज़कूरा जॉब कैंप में इंटरव्यू के बाद मुलाजमत दी जाएगी, यानी कि ये जो बहाली आपको मिलेगी इंटरव्यू बेस है, यानी कि आपको कहीं कुछ और नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू देना। अगर इंटरव्यू आप निकाल लेते हैं आपको डायरेक्ट बहाली मिल जाएगी। यहाँ पे जो एज रखी गई है कम से कम 20 साल एज और मैक्सिमम जो एज रखी गई है 40 साल एज रखी गई है। इसके बाद बताया गया है कि एम्प्लॉयर जो है 12वीं पास होने वाले मर्द उम्मीदवार को बहाल करेगा। सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास यानी कि मौलवी पास। किसी भी बोर्ड से अगर आप मौलवी पास हैं, 12th पास हैं, तो आप जो है यहाँ पर जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि एम्प्लॉयर की तरफ से सेल्स ट्रेनिंग के लिए कुल जो है 20 आसामियों पूर्व तकर्रुरी के लिए इंटरव्यूज़ किए जाएंगे, यानी कि इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 8,000 से 12,000 रुपया के अलावा एम्प्लॉयर के ज़रिए मुंतखब करदा उम्मीदवारों को DA, PF, मेडिकल वगैरह दिए जाएंगे, यानी कि आपको जो है 12,000 रुपया सैलरी दी जाएगी, प्लस में आपको TA यानी कि जो अलग से जो लगता है ओवर टाइम या फिर DA अगर आप या फिर PF भी आपका कटेगा, या फिर मेडिकल के लिए अगर आपकी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई तो वहाँ इलाज के लिए भी जो आपको कंपनी पैसा देगी। तो अब जो है कि इसका आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि आप बताया जा रहा है मुंतखब करदा उम्मीदवारों का समस्तीपुर ज़िला मुलाजमत फराहम की जाएगी, यानी कि ये जॉब जो आपको लगेगी अगर आपका जो है इंटरव्यू अगर आप दीजिएगा, इंटरव्यू में अगर आप का सिलेक्शन हो जाएगा तो ये जॉब आपको समस्तीपुर में जॉब करना। तो देखिए ये है वेबसाइट, इस वेबसाइट से आप जो है अपना फॉर्म भरेंगे। इसमें बताया ये गया है कि आपको जब आप जॉब में जाएंगे तो आपको कुछ बातें याद रखनी है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि रोज़गार दफ्तर में आकर अपना अंदराज कर सकते हैं, यानी कि पहले तो आपको क्या करना है कि इस वाले वेबसाइट पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना। उसके बाद सर्टिफिकेट, 5 रंगीन तस्वीर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और दीगर सर्टिफिकेट के साथ जॉब कैंप में हिस्सा ले सकते हैं। यानी कि जब आप दरभंगा जाएंगे तो ये सब याद रखना, ये सब आपको लेकर जाना, यानी कि 10th और 12th की सर्टिफिकेट, फ़ुक़ानिया मौलवी की सर्टिफिकेट, साथ में 5 रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड और पैन कार्ड अगर है तो ले जा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। उसके बाद बैंक पासबुक आपको लेकर जॉब कैंप में पहुंच जाना है। उसके बाद यहाँ बताया जा रहा है कि आपको कोई भी फीस नहीं देना, मुफ्त है, यानी कि अगर इंटरव्यू वगैरह के लिए कोई भी फीस का इंतज़ाम नहीं है, कुछ भी पैसा आपको नहीं देना। तो चलिए आपको फॉर्म कैसे भरना है, तो चलिए फॉर्म को मैं आपको बताता हूँ फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो अपना गूगल क्रोम या फिर गूगल को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको सर्च कर लेना है www.ncs. जैसी अगर आप सर्च कीजिएगा यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको
ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ चुके हैं। आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे नीचे आने के बाद इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है रजिस्टर, उसके बाद एक लॉगिन। तो अगर आप पहले से जॉब का जो ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर अपना अकाउंट बना चुके हैं तो लॉगिन आप करें, नहीं बनाए हैं तो आपको रजिस्टर पे आपको क्लिक करना। जैसे ही रजिस्टर पे आप क्लिक कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर एज पूछ रहा, तो आप किसके लिए, तो जॉब सीकर के लिए आपको क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन में आपसे एक आईडी मांगा जा रहा है। तो अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, या फिर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी दे सकते हैं, या फिर आधार कार्ड भी दे सकते हैं आधार करके। चलिए मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे ही मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं दूंगा, जैसे जिस तरीके से अगर आप मोबाइल नंबर दीजिएगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर आपको फिल कर लेना। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद डेट ऑफ बर्थ को आपको फिल कर लेना। इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। जब भी आपकी पैदाइश है वो आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको कर लेना। उसके बाद आपको डेज यहाँ से सेलेक्ट आपको कर लेना। उसके बाद यहाँ से आपको ईयर कर लेना, जिस भी ईयर में आपकी पैदाइश है वो ईयर यहाँ पे आप कर लें। अगर आपकी 2006 या 7 जब भी है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, डन कर देना है आपको। डन करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है चेक का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही चेक पर क्लिक कीजिएगा, फर्स्ट नेम आपको फिल कर लेना है, फर्स्ट नेम आपको फिल कर लेना है। उसके बाद अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल, नहीं तो लास्ट नेम आपको फिल कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको मेल फीमेल, तो अगर आप मेल है तो मेल कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। उसके बाद स्टेट कर लेना है, तो जिस भी बिहार के लिए है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट, तो कहाँ के लिए आप भर रहे हैं, दरभंगा के लिए भर रहे हैं, तो दरभंगा आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गार्जियन में किसी एक का नाम आपको सेलेक्ट कर दे, जो भी आपका नाम फादर्स का जो आईडी में नाम है वो नाम कर लेना है। उसके बाद है कि हायर एजुकेशन, तो आप हायर एजुकेशन में आपको यहाँ पे क्या करना है कि 12th कर लेना है, क्योंकि आप जो है सिर्फ और सिर्फ 12th पास हैं, तो 12th आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आपको फिल कर लेना है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद जो है आपको यहाँ पे नंबर ऑटोमेटिक आ गया है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद जो है आपको पासवर्ड बना लेना है। आपको पासवर्ड इस तरीके से बनाना, जैसे अगर आप, मेरा नाम सैयद है तो एस मैंने कैपिटल लिखा, फिर SAI इस तरीके से सैयद लिख दिया। उसके बाद है आपको एक है स्पेशल कैरेक्टर आपको बनाना होगा, जैसे हज लिख सकते हैं, या फिर हज लिखने के बाद 1 2 3 या फिर @ भी लिख सकते हैं। उसके बाद लिखने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने का चूज़ योर यूज़र नेम, आपको यूज़र नेम एक चूज़ कर लेना, जो भी अगर आपने नेम अगर आप फिल कीजिएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे यूज़र नेम आ जाएगा। उसके बाद है कि एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपको लिखना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल रहा है सबमिट का, सबमिट पर आपको क्लिक करना। जल्दी जल्दी चलिए मैं आपको जल्दी से फिलअप कर लेता हूँ। सब चीज़ फिल करने के बाद आपको जो कैप्चा है, कैप्चा आपको फिल कर लेना है। इस तरीके से जो कैप्चा यहाँ लिखा हुआ यहाँ पे आपको फिल कर लेना है और फाइनल आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद PDF को आपको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद जो है आप जो है फॉर्म में आपको चिपकाना है, यानी कि जो आपका 10th 12th और आधार कार्ड पैन कार्ड जब आप लेकर जाएंगे तो उसमें आपको रखना है। ये भी आपको PDF को निकलवा लेना है कहीं भी साइबर कैफ़े में जाकर, और जो है जाने के बाद दरभंगा आपको पहुंच जाना है, और पहुंचने के बाद जो है आपको डायरेक्ट जो है जॉब मिल जाएगी। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।